किस समिति मीन्स कमेटी ने भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स प्रणाली सिस्टम की स्थापना की सिफारिश की थी? विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में सबसे फर्स्ट 1941 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, इस समय क्या होता है, सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट होता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इंडिया की सबसे फर्स्ट ट्रिब्यूनल 1941 में इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी कहती है कि हाई कोर्ट में जो पब्लिक सर्वेंट्स इनका जो केसेस है, इनका केसेस का बर्डन हाई कोर्ट के ऊपर काफ़ी बढ़ चुका है, हैंस ट्रिब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, जो कि 1976 में हुआ, इसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल जोड़े जाते हैं, आर्टिकल 343A एंड आर्टिकल 343B। ये 2 आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा जाता है। किसके लिए? ये आर्टिकल्स में ट्रिब्यूनल्स के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया हुआ है एंड फंक्शनिंग के बारे में। देन 1980 में कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट होता है और अदर ट्रिब्यूनल्स का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ट्रिब्यूनल्स का काम है जुडिशियरी का वर्कलोड कम करना, यानी कि जो केसेस केस लोड है जुडिशरी के ऊपर में, उस लोड को कम करना। ये बाकी सब जो केसेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केसेस होंगे, पब्लिक सर्वेंट्स के, उन केसेस को कहाँ सुना जाएगा? ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। इससे क्या होगा? जुडिशरी का जो वर्कलोड है वो कम होगा। प्लस जो ट्रिब्यूनल है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ट्रिब्यूनल क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पैसा पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सबसे फर्स्ट अगर बोला जाए कि पैसा का फुल फॉर्म क्या है? पैसा का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एसेस। ये पैसा का फुल फॉर्म हो गया। पैसा पोर्टल का जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इसको प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्लस जो बेनिफिशियरी हैं पीएम स्वनिधि के जो बेनिफिशियरी हैं उनको सेम फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करना। इस सब का देख रेख कहाँ होगा? पैसा पोर्टल पे। Which of the following is not a benefit of overseas citizen of India कार्ड? अब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड कौन होल्ड कर सकते हैं? वही पर्सन्स होल्ड कर सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स रह चुके हैं और वो अदर कंट्रीज़ का क्या किए हैं? सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए हैं। ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड को 2005 से स्टार्ट किया गया था। प्लस इस कार्ड को कौन कंट्री के सिटीजन्स, अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये 2 कंट्रीज़ का अगर सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो वो इस कार्ड को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड नहीं बना सकते हैं।
इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अब कोई भी सिटीजन इंडिया का किसी अदर कंट्रीज़ का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसका क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। बट वो एलिजिबल होगा किसका, OCI कार्ड बनाने का। इस कार्ड से उसको बेनिफिट मिलेगा उस सिटीजन को जो मल्टीपल टाइम क्या कर सकता है, इंडिया में विजिट कर सकता है, यानी कि एंट्री कर सकता है मल्टीपल टाइम, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। पैरिटी विथ इनकम, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड। बट वो क्या करते हैं, जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं ये वोट नहीं कर सकते, इंडिया में वोट नहीं कर सकते। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट द बेनिफिट ऑफ OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो ये जो C स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट विधि सेवा समिति यानी कि लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कि चेयरमैन का अपॉइंट जो है वो कौन करता है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। अब लीगल सर्विस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब ये काम क्या करती है। इस कमेटी का काम होता है कि फ्री लीगल सर्विस देना गरीब इंसानों को, फ्री लीगल सर्विस फॉर पुअर पीपल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लीगल सर्विस कमेटी के सुप्रीम कोर्ट का। प्लस इस कमेटी को जो बनाया गया, इसको बनाया गया एक्ट ऑफ 1987, ये हुआ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के जरिए। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के जरिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को बनाया गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है। इसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। व्हाट डज ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन एम, उद्देश्य क्या है इसका, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का जो MP लेट्स प्रोजेक्ट है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के तहत ईच MP को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उनके जो लोकल एरिया डेवलपमेंट्स के लिए। तो इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243H ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली डील विद, यानी कि जो आर्टिकल 243H है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आर्टिकल 243H ये है फाइनेंस फॉर पंचायत, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फाइनेंस फॉर पंचायत।